अरे नमस्कार क्लास 11 बच्चों, आपको मैंने जनसंचार माध्यम की बात बताई थी। इसमें प्रिंट माध्यम होता है, पत्रकारिता, समाचार लेखन, समाचारों के विभिन्न माध्यमों की विशेषताएं, इंटरनेट, विशेष लेखन, संपादन, संपादकीय रिपोर्ट आदि। तो इसमें हम एक एक टॉपिक लेके चलते हैं कि जनसंचार माध्यम है क्या, थोड़ा ये भी समझ लो। और जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। क्या आ सकता है? जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं? जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय, प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने, बजाय किसी यांत्रिक मतलब किसी यंत्र का, यांत्रिक मतलब कोई ऐसा साधन जो जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया, पत्र पत्रिका, कोई यंत्र है, कोई चीज़ है, तो उसके माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। आगे बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से भी एक प्रश्न आपका 1 नंबर का आ सकता है। आपको इतना लिखना है, ये भी मैं बता देती हूँ। भले ही ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन उसका उत्तर कम से कम होना चाहिए 1 या 2 पंक्तियों का। तो ये हमारा शायद 2 पंक्ति या 1 पंक्ति 1.5 पंक्ति में पूरा आपके क्वेश्चन की जो प्रश्न आंसर शीट होती है आपकी, उसके हिसाब से आ जाएगा। तो लीजिए, जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जनसंचार के माध्यम कौन से हैं, जनसंचार माध्यम कौन से हैं, जनसंचार कैसे कर सकते हैं। तो माध्यम 5 नंबर का है, इसको आप लाइटली मत लीजिएगा, आराम से करिएगा और बहुत सी चीज़ें आपको इसमें समझ में आएंगी। इसलिए आप याद रखिए जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। प्रश्न है, एक तो हो गया आपका प्रश्न 1, 2, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन एक ये भी हो सकता है, जनसंचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह से भी हो सकता है, जनसंचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है, जनसंचार के किन्हीं 2 साधनों का उल्लेख करो। तो आप क्या लिखेंगे, इन सब का आंसर क्या होगा। सबसे पहले है, सबसे पहला उत्तर है, इसका उत्तर क्या होगा, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से। 3 क्वेश्चन मैंने इसके बना दिए हैं आपको बताना है। इन तीनों क्वेश्चनों का उत्तर होगा समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र, पत्रिकाएं। क्या होगा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। ठीक है, ये सब तीनों क्या आती है, किसमें आती है, ये इसमें आती है प्रिंट माध्यम में। कहा गया प्रिंट माध्यम, क्योंकि ये छपाई के रूप में आते हैं सब। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका जनसंचार का माध्यम, फिर आ जाएगा आपका सबसे पहले रेडियो, तीसरा क्या आ जाएगा, दूरदर्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, दूरदर्शन को क्या बोलते हो, टीवी, दूरदर्शन। फिर आएगा चौथा सिनेमा, 5वां क्या आएगा,
रेडियो, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा और सबसे लास्ट में आएगा इंटरनेट। ये अभी नया और लेटेस्ट आपका इंटरनेट। ये 3 चीज़ें हो गई आपकी, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इंटरनेट ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जनसंचार के माध्यम। ये आप दिमाग में रखोगे तो फिर आपको अलग अलग इन सब के बारे में बताऊंगी कि ये क्या है, 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 ये कैसे कैसे माध्यम बनते हैं। रेडियो का आविष्कार कब हुआ, दूरदर्शन का क्या क्या दूरदर्शन में होता है, पत्रकारिता क्या होती है, फिर सिनेमा के बारे में, इंटरनेट, ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये कर लीजिए। बाकी मैं आपको बुक से समझा देती हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन जरूर आएंगे और ये मिड टर्म में आएंगे, इसलिए जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब चलते हैं बुक से ही पढ़ लेते हैं तो आपको और अच्छे से, थोड़ा समझाने के लिए मैं इसको आपको समझा रही हूँ। अब इसको आपको कैसे और समझना है देख लीजिएगा। आइए बना लो। हाँ। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, ये है प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय। प्रिंट माध्यम में सबसे पहले क्या है, समाचार और संपादकीय। समाचार और संपादकीय में क्या है, प्रिंट माध्यम से क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये पहला क्वेश्चन बन गया। तो देखिए उत्तर क्या है, प्रिंट मीडिया का आशय है छपाई वाले संचार माध्यम। प्रिंट मीडिया का आशय क्या है, छपाई वाले संचार माध्यम। इसे मुद्रण भी कह सकते हैं, छपाई भी कह सकते हैं और मुद्रण। ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो कैसी है, प्रिंट माध्यम से बनी हुई है, यानी कि पत्र पत्रिका है, बुक है, किताब है, ये सब क्या है, छपे हुए हैं। तो ये मुद्रण रूप में भी इसको हम कह सकते हैं, ये छपी हुई पुस्तक है। इसके कुछ रूप निम्नलिखित हैं। तो प्रिंट माध्यम के कुछ रूप क्या निम्नलिखित हैं, एक तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, इश्तहार। इश्तहार का मतलब क्या होता है बच्चों, इश्तहार का मतलब होता है विज्ञापन। क्या होता है, विज्ञापन। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, इश्तहार। जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विस्तृत माध्यम कौन सा है। अब जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रिंट माध्यम में क्या है, देखिए समाचार पत्र और पत्रिका। समाचार पत्र और पत्रिका। आ गई समझ में बात, क्वेश्चन आ सकता है। समाचार पत्र के कार्य को कितने और कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है। देखिए समाचार पत्र के कार्य क्या क्या हैं और कितने भागों में बांटा जा सकता है। समाचारों को संकलित करना, यानी कि समाचारों को इकट्ठा करना, फिर उनका संपादन करना, उनमें काट छाट करना, कैसे कैसे इसको कहाँ पे कहाँ प्रिंट करना है, उसका संपादन करना, उसको एक अच्छा सा समाचार बनाना। फिर तीसरा है मुद्रण तथा प्रसारण, फिर उसकी छपाई करना और फिर उसको प्रसारित करना, उसको लोगों तक पहुंचाना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। फिर है समाचार में पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ। आजकल इसका व्याप कितना है, इसकी व्यापकता कितनी है। देखिए पत्रकारिता शब्द का आरंभ समाचार पत्र और पत्रिकाओं से हुआ। आजकल रेडियो, दूरदर्शन तथा नेट समाचार भी इसके अंतर्गत आते हैं। समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है। देखिए समाचारों को संकलित यानी इकट्ठे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है। इकट्ठा करने वाले को, समझ में आया, उसको क्या कहते हैं, संवाददाता के नाम से
जाना जाता है। इसका आंसर इतना ही हो सकता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, समाचारों को संकलित करने वाले को संवाददाता के नाम से पुकारा जाता है। समाचारों को छपने योग्य बनाने वाले विभाग का नाम लिखिए। उस विभाग को कहते हैं संपादकीय। देखिए, संपादकीय विभाग, ऐसे आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे हिंदी का पहला समाचार पत्र कब कहाँ से और किसके द्वारा प्रकाशित हुआ। हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं। आज़ादी से पहले कौन कौन प्रमुख पत्रकार हुए। आज़ादी से पहले प्रमुख पत्रकारों में निम्नलिखित नाम प्रमुख हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। यानी कि आज़ादी से पहले के पत्रकार कौन कौन से हैं। कुछ अन्य नाम भी हैं: गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र। ये सब कवि लेखक हैं। शिव और सहाय राम वृक्ष वेनपुरी, बाल मुकुंद। आज़ादी से पूर्व के प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम लिखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज़ादी से पूर्व प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम लिखिए। हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल, भारत। तो ये क्या है? ये आज़ादी से पूर्व के समाचार पत्र हैं। और आपको अगर पूछा जाए कि आधुनिक समय में, आज के समय में कौन कौन से समाचार पत्रों के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं जैसे भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसको आप अच्छे से पढ़िए और हम इसको आप यहीं, तो इसको अच्छे से पढ़ें, समझें। तो बच्चों, मैंने इतने क्वेश्चन कराए, बहुत ज़्यादा, तो ये हो गए। और जो आपको समाचार पत्रों के बारे में, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। आपका मिड टर्म का टेस्ट होने वाला है और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 20-20 नंबर के 3 पेपर होंगे। आपको पढ़ना है, समझना है और इसी तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैं दूंगी, इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। इन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है? आगे मैं कल पढ़ाऊंगी। नमस्कार बच्चों।